ओके, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोग आए शनिवार के दिन, वो भी छुट्टी का दिन है और आप लोग आए। और प्रेज एंड वर्शिप टीम ने कितना अच्छा प्रेज एंड वर्शिप लिया, सो धन्यवाद करते हैं उनका। ओके, सो पीटर भाई ने काफ़ी अच्छा लिया अभी तक। उन्होंने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया कि मुझे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी अगर जैसा हम कहते हैं मसीहत में काफ़ी डिनोमिनेशन है, अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग चर्चेस हैं। पर अगर हम किसी को बोलते हैं कि मसीह में है, तो अगर हम कहते हैं कि मसीह में है, सुनाई दे रहा है आवाज़ बिहाइंड? ऑलराइट, तो उसका मतलब क्या है? तीन चीज अगर मसीह में है मानते हैं तो उसको लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़, आपको स्वीकारना होता है कि यीशु मसीह खुदा है, राइट। दूसरी चीज़, वो क्रूस पर चढ़े। और तीसरी चीज़, वो तीसरे दिन जी उठे। एम आई राइट? तीनों में से अगर एक चीज़ भी अगर किसी ने नकारा तो उसको मसीह में नहीं कह सकते। मान लिए आप अलग अलग चर्चेस हैं, जो भी है, बट ये तीन चीज़ तो आप मानते ही हो अगर आप मसीह में हो तो, राइट। तो अगर बाकी सब, अगर हमने अपना जो डिफरेंसेस है अगर उसको बाजू में रखा और ये तीन बुनियादी बातों पर ध्यान दी, तो मेरा काम है लास्ट के 2 पॉइंट्स, दैट इज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो जी उठे। पर ये हम सबसे कहते हैं सबसे फाउंडेशनल टॉपिक क्यों बोलते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम क्यों बोलते हैं? और कोई कुछ नहीं, और कोई बात क्यों नहीं? जैसे कि उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, उन्होंने लोगों को माफ़ किया, उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें सही और बाकी सब बातें, वो सब क्यों नहीं? उन्होंने क्रूस पर चढ़ा और जी उठे। क्योंकि अगर दो चीज़ें अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह को जब पूछा गया कि तू कोई चिन्ह चमत्कार बता, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, सिर्फ चिन्ह मिलेगा द साइन ऑफ जोना। 3 दिन और 3 रात जैसा वो समुद्र के गोद में था वैसा मैं भी रहूंगा और वापस आऊंगा। तो उन्होंने भी, अगर जब उनसे पूछा गया कि इसके पास, आपके पास क्या सबूत है कि आप जो कर रहे हो सही है या आप खुदा हो, तो उन्होंने क्या उसके लिए आंसर दिया, क्या प्रूफ दिया? उनका 3 दिन, उनका मरना और जी उठना। तो यीशु के हिसाब से भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनका मरना और जी उठना, राइट। और अगर हम देखेंगे, जब भी उनको पूछा गया था कि और कोई चिन्ह बता, उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला कि इस मंदिर को तोड़ दो और 3 दिन बाद मैं उसे फिर से खड़ा कर दूंगा। किस चीज की बात कर रहा था? किस चीज की बात कर रहे थे यीशु मसीह? अपने आप की पुनरुत्थान की बात कर रहे थे। और अगर हम पहले कुरिन्थियों की 15वीं पार्ट की 3री आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो पौलुस कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मरण से पुनरुत्थान में नहीं आए तो हमारा सब ये जो व्यर्थ है, हमारा सब मानना व्यर्थ है। और सबसे बोलते हैं ना, अभागे लोग मसीह के लोग हैं, सबसे अभागे, और हमारा पूरा प्रचार व्यर्थ में है। बार बार मैं यही वर्ड्स बताऊंगा क्योंकि मेरा पूरा जो प्रेजेंटेशन है इस पे काफ़ी फोकस है। तो ये भी कहते हैं कि अगर यीशु मसीह क्रूस से नहीं, यानी तीसरे दिन अगर जीवित नहीं उठे, तो हम अभी तक हमारे पापों में हैं और खुदावन हमें उसकी दंड जरूर देंगे, कहते हैं। तो सबसे जो बुनियादी तथ्य है मसीह में रहने का, मसीह में होना, वो है उनके पुनरुत्थान और उसका हमें स्वीकारना। और यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो पुनरुत्थान है, मैं खुद भी उसमें ही था कुछ समय पहले तक, कि जो पुनरुत्थान है वो हम स्वीकारते हैं विश्वास के ऊपर। हम विश्वास तो करना है, ये नहीं, पर हम मानते हैं कि उन्होंने हमने मान लिया क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमसे कहा करके हमने मान लिया। हमारे मन में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ज़्यादातर अगर हम चर्चेस में देखेंगे तो उनका जो बताने का तरीका, समझने का तरीका वही है कि बाइबल में लिखा है, हमने मान लिया और बस, उसके आगे कुछ नहीं। हमारे पास उसकी कोई सबूत नहीं है और हमें सबूत मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आत्मिक रूप से ग्रहण करते हैं। आत्मिक रूप से ग्रहण करना भी है, पर क्या हमारे पास इतनी बड़ी जो घटना जो घटी उसके पास हमारे पास कोई भी सबूत है या नहीं? अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान में होना सबसे बुनियादी तथ्य है, तो उसका कुछ तो सबूत होना चाहिए कि वो भी, यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम उसको अंधविश्वास में स्वीकार लें, कि आंख बंद करके स्वीकार लो, कुछ सवाल नहीं पूछना। अगर ऐसा है तो बाकी धर्मों में भी वही होता है, आंख बंद करके स्वीकार लो। पर जो हमारा खुदा है
वो चाहते हैं कि इतनी जो बुनियादी तथ्य हैं वो हम सिर्फ अपने रूह में नहीं, सिर्फ हमारे दिल से नहीं, बट हमारे दिमाग से भी स्वीकारें। राइट? हमारा जो विश्वास है वो अंधविश्वास नहीं है। तो अभी हम उस तरफ में जाएंगे। शॉर्ट में मैं यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने को कवर कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सत्य है जिसके पूरी दुनिया में कोई स्कॉलर, कोई इतिहासकार नहीं है जो उसे नकारता हो। हार्डली दो हैं, और उनके जो मानने का जो ये मानना कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े, उसके पीछे कोई विज्ञान या कोई सोच नहीं है, वो उनका खुद की मनगढ़ंत है। बाकी सब हजारों जो इतिहासकार है और जो ज्ञानी है जो मसीह में नहीं है, पर उनका उस पर कोई डाउट नहीं है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान। तो सिर्फ बाइबल में 136 बार यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं मरूंगा और तीसरे दिन में जी उठूंगा। 136 बार। तो एक शॉर्ट में, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट अगर जब कोई मुसलमान अगर आपसे पूछता है कि बाइबल में बता दो कहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ और मैं उसे स्वीकार लूँगा, तो उनसे आप ये पूछ सकते हो 136 बार ये तो कहा है कि यीशु मसीह ने कहा है, अपने मुंह से कहा है कि मैं क्रूस पर चढ़ूंगा और 3 दिन बाद फिर से जी उठूंगा। आप तो नहीं स्वीकारते। जब कहते हो एक बात तो दूसरा बात भी स्वीकार लो। तो 136 बार बाइबल में खुद लिखा गया है न्यू टेस्टामेंट में। और बाइबल के अलावा 13 और इतिहासकार हैं जो यीशु मसीह में नहीं है, मसीह में नहीं है, जिन्होंने अपने अपने किताबों में, अपने अपने इतिहास की किताबों में, पन्नों में उन्होंने लिखा है कि यीशु मसीह एक थे, अच्छे इंसान थे, जो भी थे, या लोग उन्हें अच्छा समझते थे और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। और एक एक इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि उनके चेले कुछ दिनों बाद ये कहने लगे कि यीशु मसीह फिर से जी उठे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सत्य है, पर उन्होंने रिकॉर्ड किया कि उनके चेलों ने ऐसा मानते थे। तो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और अगर कोई एक ऐसा किताब है जो ये समझता है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े, तो वो है कुरान। अब मैं उसमें तो जाऊंगा नहीं, उस पर काफ़ी डिटेल में हमारे फ्रांसिस भाई कवर करेंगे। तो इतिहास के पन्नों में और बाइबल में ये एकदम क्लियर है। पूरी दुनिया में कोई इतिहासकार नहीं है जो ये माने कि यीशु मसीह एक सही जीते जाते इंसान थे और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। रोमन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। इस पे पूरी दुनिया में कोई डाउट नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान और क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान होने के 100 साल तक हमारे पास जितने भी किताबें हैं, जितने भी इतिहास के पन्ने हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। अभी हम आते हैं पुनरुत्थान के तथ्यों पर कि उस पर हम कैसे जाने कि जो पुनरुत्थान सही में हुआ नहीं हुआ, कि ये हमारी मनगढ़ंत है। क्योंकि सही में जब मैं भी यीशु मसीह में आया तभी मन में लगता था कि शायद वो जो चेले हैं उन्होंने मन में उनको लगा होगा कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो खुदा है, जिनको खुदा मानते हैं, वो शायद जी उठे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी शायद आपके मन में भी डाउट आ सकता है कि हम कैसे मान ले। मत्ती की किताब में कुछ और लिखा है, मरकुस के किताब में कुछ और लिखा है, लूका ने कुछ और लिखा है, यूहन्ना ने कुछ और लिखा है। जो इन्हें पुनरुत्थान का जो किस्सा है अलग अलग लिखा है। फिर ऐसे हम कैसे मान ले? तो अभी हम उसमें जाएंगे कि इसमें दाव पे क्या लगा हुआ है। पहला कुरिन्थियंस 15वीं पाठ की 12वीं से 19वीं आयत में हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, तो ये देखिए, मसीह नहीं जी उठा। अगर हमने मान लिया कि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, पौलुस कहते हैं। तो हम क्या प्रचार कर रहे हैं? बाकी सब जो है, मोहम्मद आए मर गए, ये आए मर गए, वो आए मर गए, ये भी आके चल बसे। तो हमारे पास ऐसा क्या है? अगर यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाए नहीं गए, तो हमारा क्या पापों की माफ़ी हुई? नहीं हुई। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सबसे अभागे हम ही है, पौलुस कहते हैं। तो पुनरुत्थान कितना इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। हम परमेश्वर के झूठे गवाही ठहराए गए।
आगे देखते हैं, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम सब मनुष्य में सबसे अधिक अभागे हैं। ये पौलुस कहते हैं, इतना मूल्यवान है हमारे लिए अगर मसीह में है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और जो है क्या दावे पे क्या लगा है, सब कुछ, और सब कुछ हमारा पूरा मसीह में रहना, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ पुनरुत्थान पर। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सबूत है, ऐसा कोई पॉइंट्स है जो हम लोगों को बता सके और अपनी भी जो विश्वास है मसीह में उसको हम और मजबूत कर सकें? क्या सिर्फ चर्च में खड़ा रहकर गाना कि मेरा यीशु जी उठा, क्या वो काफ़ी है? ही लिव्स हिम है, गाने में कोई गलत बात नहीं है, पर क्या सिर्फ ऐसे दोहराते रहने से क्या सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको हम बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, क्या वो मान लेंगे? क्या कोई गाना सबूत है? नहीं। तो हमें ये देखना है कि क्या कोई अच्छा सबूत है हमारे पास यीशु मसीह के जलाने के लिए है। अगर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना उसको भी सबूत नहीं करेंगे, लाल अक्षरों में लिखना उसे भी सबूत नहीं मानते हैं। हमको याद रखना है कि हमारा जो मसीहत है, हमारा मसीह में जो रहना है, वो पूरी तरह से गड़ा हुआ है इतिहास के पन्नों में। अभी हमारा अगर हम साक्षी का चैनल देखेंगे, हमने काफ़ी उसमें हिंदुइज्म पे वीडियोस बनाए हुए, हमारे साथ जरी भाई भी हैं, और उसमें हम देखेंगे कि पूरा जो है वो फिलॉसफी है। आधे लोग यानी उनके खुद के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं, ये सब जो पुराण, ये सब कथाएं हैं, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ फिलॉसफी है। लोग लिखे जा रहे हैं, यहाँ कुछ लिख रहा है, वहाँ कुछ लिख रहा है, उसके इतिहास में कोई गवाही नहीं है। पर हमारा जो मसीह है, मसीहत में रहना जो है पूरी तरह से इतिहास में गड़ा हुआ है। अगर हम पुराने नियम से नए नियम आगे बढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि पूरी इतिहास हमें हमारे सामने, जैसा मूसा यहाँ से वहाँ गया, इजरायली यहाँ से वहाँ गए, फिर उन्होंने ये देखा, फिर ये किया, है कि नहीं, फिर यहाँ रहे, इस कुएं के पास रहे, उस पहाड़ के पास रहे, उस नदी के पास बैठे, है कि नहीं। इसके बाद इसके पैदा होने के 15 साल बाद ये हुआ, फिर उसके 20 साल होने के बाद वो दूसरा राजा बना, पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास वो पूरे औजार है कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सके कि क्या ये सही में हुआ या नहीं। ये मेरे बहुत ही चहेते फिलोसोफर है, इनका नाम है विलियम लेन क्रेग, और जो भी अब मैं बताऊंगा उनका काफ़ी मटेरियल इनके थ्रू है। ये दुनिया के कहते हैं कि इस शताब्दी के सबसे जाने माने मसीह के रिसर्चर हैं। वो खुद मसीह में हैं, उन्होंने तकरीबन 30 किताबें लिखी और काफ़ी जो मटेरियल है मैंने उन्हीं से चुराया हुआ है। तो इस पे आगे बढ़ते हैं। लोगों को प्रॉब्लम, ये जो पुनरुत्थान में प्रॉब्लम इसलिए होता है कि बोलते नहीं ये तो बाइबल है, ये तुम्हारी एक बोलते ना तुम्हारी धर्म की किताब है। पर अगर हमने धर्म को बाजू में रखा और हमने उनको सिर्फ अगर किताब को देखा इतिहास के नज़रों से, तो क्या वो सही साबित होता है या नहीं। मैं भी वही कहता हूं, मेरे किसी से भी डिस्कशन होता है कि वो खुदा के बारे में जो भी लिखा है उसको चलो बाजू में रखो। हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह का जीना, मरना और तीसरे दिन उठना, क्या वो हम एक इतिहास के पन्ने की तरह हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत है या नहीं। वही वो कहते हैं, अगर हमने ये खुदा, लोगों को एलर्जी है खुदा के वर्ड से, गॉड, तो मैं जब भी किसी नास्तिक से बात करता हूँ या कोई हिंदी या हिंदू या मुस्लिम से कहता हूँ गॉड को बाजू में रखिए। हम ये पहले देखते हैं कि किताब में जो लिखा है इतिहास के हिसाब से क्या वो सही है। अगर है तो फिर उसके बाद जो आएगा वो खुदा है। तो पहले हमें ये देखना है कि इतिहास के हिसाब से सही है या नहीं। ओके, तो हमारे पास देखना है क्या उसका है। इसका हम 4 तथ्य देखेंगे, मैं जरा फटाफट कर रहा हूँ। पहला तथ्य, ध्यान से सुनिएगा, पहला तथ्य ये है, फर्स्ट फैक्ट ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला तथ्य यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वो ये है कि यीशु मसीह को जोसेफ ऑफ अरिमथिया के मकबरे में रखा गया, बाइबल में लिखा है। अभी वो सब खुदावन ये वो सब बाजू में रखते हैं। ये ऐसा देखते हैं कि अगर हमारे पास, ये इतिहासकार ऐसे ही पढ़ते हैं किताबों को, अगर हमारे पास एक किताब आया जो हमने कहीं से खोद के निकाला और हम उसको पढ़ते हैं, तो क्या हमें ये एक कहानी लिखती है या कोई इतिहास का पन्ना दिखता है। तो हम उसको उस हिसाब से देखेंगे कि एक किताब है, खुदावन को बाजू में रखिए, क्या उसमें हमको इतिहास दिखता है।
और अगर हमने ऐतिहासिक रूप से ये साबित कर दिया कि यीशु मसीह जी उठे, तो हमारा काम पूरा है। पहला, यीशु मसीह को जोसेफ ऑफ अरिमथिया की कब्र में रखा गया, ये पहला तथ्य है। पर इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? पहला बात यह है कि वो एक ऐसा जगह था जहां पर कोई भी जाके चेक कर सकता था कि यीशु मसीह, उसके सब अगर जो उनके सब जो चेले हैं चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, क्या करेंगे आप? चलो जाके देख के आते हैं। उनको ऐसे ही कोई जमीन में गाड़ा नहीं गया था, उनको रखा गया था एक मकबरे में, वो भी एक बहुत जाने माने इंसान के मकबरे में। एक ऐसा इंसान जो पिलातुस के सामने जाके परमिशन ले सकता था कि मुझे यीशु मसीह का बॉडी चाहिए, और पिलातुस ने उसको अलाउ भी कर दिया। तो कोई छोटा आदमी था नहीं, उसके मकबरे को सबने देखा हुआ था। तो अगर किसी को इन्वेस्टिगेट करना था, चेक करना था, तो उस मकबरे में जाके देख सकता था कि यीशु मसीह की बॉडी वहां पर है या नहीं। जाकर सिर्फ देखना है, अगर है तो पूरी जो उनके चेले बोल रहे हैं कि वो जी उठे, वो गलत बात है। और ये जो क्लेम है, ये जो उन्होंने जो मान लिया कि यीशु मसीह को उस कब्र में डाला गया, क्या वो सत्य है या नहीं, कि उसे बाद में ऐड किया गया, कि उनके जो चेलों ने बाद में ऐड किया। यहां पर भी हम देखते हैं कि जो पहला कुरिन्थियंस जो 15वीं पार्ट की 13वीं से 12वीं आयत तक, ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये जो 15वीं पार्ट को ही क्यों रिपीट कर रहा है, क्योंकि सब जो इतिहासकार है पूरी दुनिया में, उनका ये मानना है, जो मसीह में नहीं है, हाँ ओके, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो चर्च के पास्टर ने बोला, इतिहासकार दुनिया में पहली कुरिन्थियंस 15 3 से 12वीं आयत तक जो आयतें हैं, उनका मानना है कि ये जो आयतें हैं, ये जो धारणा है, ये जो लोगों का मानना है, ये मान्यता यीशु मसीह के 3 से 5 साल के अंदर ये मान्यता दोहराई जा रही थी लोगों में। ये जो 15वीं पार्ट की 3 से 12वीं आयत की जो वर्सेस हैं, ये लोग यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के 3 साल से 5 साल, मैक्सिमम 5 साल, कोई तो ये भी बोलता है कि 1 साल के अंदर ही ये मान्यता फेमस थी पूरी इजराइल में। ये ऐसी नहीं है कि पौलुस ने किताब लिखी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 20 साल बाद। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 1 साल के अंदर ये जो वर्सेस हैं वो लोग मान रहे थे और दोहरा रहे थे। पहला कुरिन्थियंस 15 3 से 8, जो और पौलुस बोलते हैं, जो मुझे पहुंची थी वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे पहुंचाई गई थी मैं तुम्हें वही बात मैंने भी पहुंचा दी। यानी कि ये जो वर्सेस है 3री आयत के बाद, ये पौलुस ने अपने आप से नहीं लिखा, जो पौलुस ने दूसरे लोगों से सुनी थी, जो दोहराई जा रही थी पूरी इजराइल में, वो उन्होंने यहां पर रिकॉर्ड किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे जाने माने इतिहासकार कहते हैं। उन लोगों ने यीशु को, ये जो इतिहासकार हैं, वो लोग यीशु को खुदा नहीं मानते, वो बाइबल को एक इतिहास का पन्ना सोचते हैं। दूसरी बात है कि जोसेफ ऑफ अरिमथिया जो थे, वो उस टोली के सहभागी थे, उस टोली के पार्ट थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जोसेफ ऑफ अरिमथिया कौन थे? सैनेड्रिन के हिस्सा थे, अगर आप जानते हैं, वो भी एक फर्सी खुद थे, और उनकी टोली ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। तो अगर किसी को यह स्टोरी बनाना था कि जोसेफ ऑफ अरिमथिया के मकबरे में यीशु मसीह को रखा गया, अगर किसी को अगर कहानी बनानी थी, वो जोसेफ ऑफ अरिमथिया का नाम कभी नहीं लेगा, क्योंकि जोसेफ ऑफ अरिमथिया जो है, वो जो उनकी जो टोली थी, वो यीशु मसीह के खिलाफ थे। तो अगर मुझे किसी के बारे में कुछ बड़ा मनगढ़ंत कहानी बनानी है, मैं कभी उसके दुश्मन का नाम नहीं डालूंगा उसके अंदर, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जोसेफ ऑफ अरिमथिया ने यीशु मसीह का बॉडी क्यों लिया, वो तो उनके खिलाफ थे। मैं किसी उनके जो यीशु मसीह के साथ थे, उनके किसी का नाम ले लेता, पर यहां पर जो नाम लिया गया है, वो यीशु मसीह के खिलाफ जो थे, वो टोली का एक सदस्य ने यीशु मसीह के बॉडी को लिया।
शायद वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दिल में यीशु मसीह को स्वीकार चुके थे कि वो एक मामूली इंसान नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने सोचा कि वो खुदा है या नहीं, पर उन्होंने यीशु मसीह से प्यार तो जरूर करते थे कि अपनी टोली के खिलाफ गए। पहला थेसलोनियन 2 दूसरे पार्ट की 15वीं आयत में वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अगर ये जोसेफ ऑफ अरिमथिया की जो बात अगर एक गप थी जो लोगों ने अपने मनगढ़ंत रूप से बनाई, तो जोसेफ ऑफ अरिमथिया का नाम कभी नहीं लेते। तो इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो उनका मकबरे का जो जगह था, कहाँ पर उनका मकबरा है जोसेफ ऑफ अरिमथिया का, वो सबको पता था। तो अगर लोगों को ये लगता कि ये जो चेले हैं झूठ बोल रहे हैं, तो सिर्फ जाके मकबरे में देखने था कि उनका बॉडी वहाँ पे पड़ा है या नहीं। और जो इनका यीशु मसीह का कब्र में डालना और फिर से जी उठना, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के 1 साल के अंदर लोगों में काफ़ी अच्छी तरह से बस चुका था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और तीसरे दिन जी उठे। ये मैं नहीं कहता, इतिहासकार कहते हैं। और अंत में जोसेफ ऑफ अरिमथिया वो एक यीशु के बोलते हैं ना साथ में नहीं थे, बट उनके खिलाफ थे उनकी टोली, पर उन्होंने यीशु मसीह का बॉडी लिया। तो अगर किसी ने गप की हिसाब से लिख रहे हैं, तो बोलते हैं ना मनगढ़ंत कहानी लिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ मनगढ़ंत कहानियों में नहीं आती हैं। तो जब इतिहासकार इनके पन्नों को पढ़ते हैं, वो ये सब चीज़ों को देखते हैं। आगे हम देखेंगे। इसलिए जॉन एटी रॉबिन्सन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कहते हैं कि जो यीशु मसीह का कब्र में डालना जोसेफ ऑफ अरिमथिया का, ये पहली शताब्दी का सबसे पक्का सत्य है। ये भी इतिहासकार है, उनका मैं कोट दे रहा हूं आपको। दूसरा, संडे के दिन यानी क्रूसिफिक्शन के बाद उनका जो कब्र जो मिला, वो किनको मिला? किन्होंने सबसे पहले देखा? औरतों ने देखा। औरतों ने देखा। इसके अंदर काफी बातें हैं, आप जरा ध्यान दीजिए। कौन गए थे पहले? मैरी मैगडलेन, राइट। जो सबसे जूनी स्रोत सामग्री है, अर्लिएस्ट सोर्सेज जिसको बोलते हैं, उसमें इसका जिक्र है कि मैरी मैगडलेन सबसे पहले गई कहां पर? यीशु मसीह के टूम पर, मकबरे पर देखने के लिए। और किस लिए गई? किस लिए गई? उनके शव पर कोटिंग लगाने, वो जो बाम, वो जो स्पाइसेस लगाने ताकि बदबू ना आए, वो काम से गई थी। अगर ये माना जाए कि ये सब जो बात है, जो यीशु मसीह का क्रूस पर से तीसरे दिन जी उठना, अगर ये एक मनगढ़ंत गप है, तो जो ऐसे गप लिखने वाले पहले शताब्दी में कभी औरत का नाम नहीं डालेंगे। ये बताएंगे कि जो पतरस, जो सबसे बड़े चेले थे, सबसे पुराने चेले थे, वो गए और उन्होंने देखा, उनके साथ पूरी टोली गई थी और 10 लोग गए, फिर उन्होंने, कभी औरत का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उस समय औरत का लेवल बहुत नीचे था। उनका कोई भी विटनेस माना नहीं जाता था। इतना तक कि अगर 600 साल बाद जब मोहम्मद भी थे, तभी भी उन्होंने भी कहा था कि जो एक पुरुष की गवाही 2 औरतों की गवाही के साथ है, यानी कि एक औरत की गवाही एक पुरुष की गवाही की 50% है। तो अगर स्टोरी बना रहा होता, तो क्या औरतों को सबसे पहले भेजता? नहीं। तो जब इतिहासकार ये सब देखते हैं, पढ़ते हैं, वो ये सब देखते हैं कि अगर किसी ने मनगढ़ंत बनाई है तो वो कैसे बनाएगा। क्या वो औरत का नाम डालेगा पहले? कभी नहीं डालेगा। यानी कि जो लिखने वाला जो सत्य था वही लिख रहा है, ना कि ये कि लोगों को जो पसंद आए वो मैं लिखूं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? और ये जब मैं यीशु में आया तो सबसे पहले मैंने भी एक पॉइंट नोटिस किया था। आप ये पूरी बाइबल में पूरी न्यू टेस्टामेंट में देख सकते हैं, कहीं पर भी ड्रामाबाजी नहीं है। ड्रामाबाजी का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को देखा, हाथ लगाकर चंगा कर दिया, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं। कितने महान हमारे परमेश्वर, उन्होंने उन्हें हाथ लगाया, लोगों ने हालेलुया हालेलुया करके हुए गए, उनके चरणों पर गिर पड़े, ऐसा लिखा है? कहीं पर भी। जो लिखने वाला था एक मशीन की तरह लिख रहा था। अगर आप पढ़ेंगे आपको वही दिखाई देगा। 3 दिन बाद वो जी उठे। ये क्या है? लिखने वाले ने ऐसे लिखा है। और अगर आपने, उसमें रेफरेंस नहीं है, मैंने पतरस का सुसमाचार अगर आप पढ़ेंगे, सब सुन रहे हैं पतरस का सुसमाचार क्या है? बाइबल में नहीं है।
अगर ये किताब लिखी गई थी तकरीबन यीशु मसीह के 200 साल बाद, उसमें भी क्रूस का जिक्र है, पर उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के कब्र से बाहर निकालने के लिए 2 स्वर्गदूत आए जो आसमान जितनी ऊंची थी। फिर उन्होंने यीशु मसीह को कब्र से निकाला, और उनके पीछे क्या चल रहा था पता है? यीशु मसीह का क्रूस चल रहा था। तो जब कोई कहानी लिखता है ना, ऐसे लिखता है। और जब भी वो स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को वो कब्र से निकाला, तो हालेलुया करते हुए वो क्रूस भी आ रहा था उनके पीछे, क्रूस बोल रहा था। पर ऐसे कोई लिखने का तरीका आपको बाइबल में है, न्यू टेस्टामेंट में नहीं। आप अगर पढ़ेंगे, अगर आप फिर से जाइए पढ़िए, इतना फ्लैट लिखा है कि आपको लगेगा कोई मशीन ने लिखा है। कहीं पर भी बढ़ा चढ़ा के, कहीं पर भी एकदम ढोल बाजे ताशे बजाते हुए नहीं लिखा है, एकदम फ्लैट। कोई भी, यीशु मसीह ने वो लिया रोटी और मच्छी और उसे आशीष दिया और बांट दिया, खत्म। लोगों को बहुत मजा आया, मच्छी बहुत टेस्टी था, एकदम फ्रेश था। बोले हैं, इसको नौटंकी कहते हैं। आप समझ रहे हैं, इसको नौटंकी कहते हैं। पूरे बाइबल में ये जो नए टेस्टामेंट में, पुराने नए नियम में आपको नौटंकी नहीं मिलेगा। जो लिखने वाला अपने दिल को, अपना जो नौटंकी को बाजू में रख के जो हुआ वो लिख रहा है। उठे, हाथ लगाया, और रात के तीसरे पहर में यीशु मसीह पानी पे चलते हुए चले गए। अगर किसको नौटंकी लिखना था तो कैसे लिखेगा? हवा उनके बाजू से होते हुए निकल गई, सरसराती हुई आवाज करते हुए, है कि नहीं? तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके कपड़े भी गीले नहीं हुए, है कि नहीं? इसको नौटंकी कहते हैं। पर पूरा अगर आप न्यू टेस्टामेंट देखेंगे, मरकुस और इसमें हार्डली 2-3 लाइन में कंप्लीट कर दिया कि यीशु मसीह क्रूस से उठ गए और आए वो, और बाहर निकल गए, जीवित हो उठे, फिर जाके अपने चेलों से मिले, फिर गायब हुए, फिर आए गए, बस खत्म। कोई ड्रामेबाजी, नौटंकी कुछ नहीं, कहीं पर भी हो हल्ला नहीं। तो जब इतिहासकार देखते हैं, क्या ये इतिहास की तरह लिखा गया है या कोई नौटंकी कहानी की तरह लिखा गया है? आप समझ रहे हैं? आपको माइंडसेट आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? इसमें कहीं पर भी गप नहीं दिख रहा है। अगर किसी को गप लिखना होता, लिखने के और भी, जैसा मैंने अभी आपको थोड़े बहुत दिए, लिख सकते थे। पहले शताब्दी में, जैसा मैंने कहा, औरत की जो गवाही यूजलेस, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई कहानी लिख रहा होता तो औरत को आगे नहीं करता। और कोई भी अगर बोलता कि, अगर पहले शताब्दी में अगर कोई बोलता कि यीशु मसीह जी उठे और ऐसा कोई किसी ने कहानी बना दी, औरत जाके देखता तो उस पर, औरत ने देखा सबसे पहली बार, तो लोग उस पर हंसते थे। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो बात है कि यीशु मसीह को 3 दिन बाद औरतों ने सबसे पहले देखा, फिर भाग के गई, फिर क्या हुआ? आपको किसी को याद है कि जब उनके चेलों के पास गई तो क्या हुआ? पतरस ने क्या बोला? ना कुछ नहीं, हम खुद देखेंगे। दौड़ के खुद गए, बिकॉज औरत की बात को विश्वास नहीं किया जाता था उस समय। तीसरे तथ्य पे आएंगे। काफी समय, मल्टीपल ओकेशंस में, एक बार से ज्यादा बार में यीशु मसीह को उनके चेलों ने जीवित देखा, उनके साथ में बातें की। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे पास। इमामस के रोड के ऊपर उनके जो 2 चेलों ने उनको देखा, उनसे बातें की, और काफ़ी बार उन्होंने लोगों से मिले। और लोग कहते हैं, जो पुनरुत्थान में नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि शायद उन्हें भ्रम हुआ होगा। जैसा अगर आपके बहुत कोई करीब हैं, अगर वो चल बसे, तो ऐसा होता है। आप यानी बहुत होंगे जो यहाँ पर, जिनके बहुत करीब के कोई लोग गुजर गए होंगे, ऐसा लगता है कि कभी रूम में आए तो शायद बैठा है, एम आई राइट? शायद पीछे से आ रहा है, या तो उसने कुछ बोला, या तो उसकी आवाज सुनाई दी, होता है। तो इतिहास भूत वैसा हाँ, तो लोगों का, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि शायद इनको भ्रम हुआ है। तो उनको भ्रम हुआ है, लोग कहते हैं उनको भ्रम हुआ है।
बट इसमें भ्रम होने की कोई आशंका है ही नहीं। क्योंकि मैं क्यों ऐसे कहता हूँ, क्योंकि किसी भी साइंस के हिसाब से, किसी भी विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो हम देखते हैं, जो हमको भ्रम होता है, वो ऐसा भ्रम होता है जो हमारे मन में ऑलरेडी लगता है कि नहीं, शायद ये मरा नहीं होगा, शायद ये वापस आने वाला है, शायद ये मेरे से फिर से वहाँ से मेरे को कुछ चिन्ह चमत्कार करके बताएगा, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। पर जो पहले सेंचुरी के, पहले सदी के जो यहूदी थे, उनके मन में ये ख्याल भी नहीं था कि कोई मरने के बाद पुनरुत्थान होगा। इसीलिए लाजरस आपने देखे यूहन्ना की पाठ में, जब यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि नहीं, जो लाजरस है मरा नहीं, वो जी उठा, वो जिएगा, मरियम ने उसको क्या कहा? किसी को याद है क्या कहा? हाँ, वो तो मैं जानती हूं कि वो जी उठेंगे अंत के समय में, है कि नहीं? वो मानने से इनकार, क्योंकि यहूदियों के जो फिलॉसफी में, थियोलॉजी में ये पॉइंट ही नहीं था कि कोई मरने के बाद इस तरह से उसका पुनरुत्थान होगा। हाँ, कुछ लोगों को यीशु मसीह ने जिंदा किया, बट अभी जो जिंदा करने वाला ही चल बसा, तो अभी उनको कौन जिंदा करेगा? आप समझ रहे हो? तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो ज़्यादा जो मल्टीपल लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग, कहीं ऐसा नहीं कि एक ही बंदे ने बोला, काफ़ी लोगों ने देखा यीशु मसीह को जिंदा, और ऐसे लोग भी जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि जेम्स, यीशु मसीह के खुद के भाई। यीशु मसीह के जीते हुए उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, पर आगे चल के वो यीशु मसीह में विश्वास कर बैठे। क्योंकि अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियंस की वही 15 से 15वें पाठ की 3 से 8वीं आयत में, अंत में वो याकूब, जेम्स, उनसे भी मिले, और जब यीशु मसीह के खुद के भाई बहन ने उनको जीवित देखा तो उनको विश्वास करना ही पड़ा, और उसके लिए उनको अंत में अपना जान भी देनी पड़ी। याकूब ने अपनी जान दे दी, उनको मार दिया गया। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में याकूब का जो मरना लिखा हुआ है, उसकी कब्र भी लोगों को मिला है। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर आपको बोले कि आपका भाई खुदा है, देखो अभी से ही मुंह बना रहे हैं आप क्या करेंगे? मुंह बनाओगे? मुझे दिख भी रहा है, मुंह दिख रहा है, तो आप खुद भी मुंह बनाओगे। तो यहां पर जो जेम्स है और उनके जो परिवारगण है, उन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं था, जैसे लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह के मरने के बाद उसमें विश्वास कर बैठे और अपनी जान भी दे दी? वही पहला कोरिन्थियंस 15वें पाठ की 3 से 8वीं आयत में लिखा है कि वो याकूब से भी मिले, और वो बाद में वो अर्ली यरूशलेम के चर्च का एक मुख्य स्तंभ बन गया। एक तो पतरस था और दूसरा याकूब यानी जेम्स। वही वर्सेस मैंने फिर से लिखा हुआ यहीं पे, और हम देखेंगे यहां पर भी जेम्स जो उनके भाई, उनसे भी वो मिले, और वो उन्होंने यीशु मसीह को जीवित देखकर अपने आप को समर्पित कर दिया। तो अगर हम देखेंगे जो विलियम लेन क्रेग जिनका फोटो हमने बताया था, उसमें भी अगर हम देखेंगे कि अंत में जो वर्ड्स है कि फिर वो याकूब से मिले, पहला कोरिन्थियंस 15 3 से 8वीं आयत में फिर वो याकूब से मिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याकूब का नाम लेके कहा गया कि फिर वो याकूब से मिले, और किसी का नाम लिया है तो वो एक पतरस से मिले, याकूब से मिले, और फिर बाकी 12 से मिले, और 500 लोगों से मिले, और अंत में मुझसे मिले। ये पौलुस कहते हैं। जैसा हम देखते हैं कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदे ने यीशु मसीह को जीवित देखा, तकरीबन 500 लोगों ने काफी हफ्तों तक यीशु मसीह को जिंदा देखा, और उसके लिए अंत में अपनी जान भी दे दी।
तो अगर कोई इतिहास का पन्ना अगर इसको पकड़ के देखेंगे तो ये सब बातें जो इतिहासकारों को ये कन्विंस करती है कि कुछ तो हुआ था। अगर खुदा को अगर वो स्वीकारते नहीं हैं तो फिर उनके ऊपर वो अलग अलग थियरी निकालते हैं कि शायद, ये इतिहासकार ऐसे सोचते हैं कि शायद उन्होंने उस दिन ज़्यादा दारू पिया होगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ कि उनको यीशु मसीह दिख गए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में। बिकॉज ये जो हुआ, ये जो घटना जो हुई, उसको नकार नहीं सकते। अगर स्वीकारें तो उनके पास क्या बचा? ये स्वीकारना कि यीशु मसीह खुदा है, जो स्वीकारना नहीं चाहते तो फिर क्या करेंगे? अलग अलग स्टोरीज बनाते हैं कि और क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है। और यहां पर मैंने जर्ड लुडेमान, जो जर्मनी के एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो मसीह में नहीं हैं, और वो लोगों के साथ में डिबेट भी करते हैं कि मसीह खुदा नहीं है, उनकी खुद की भी गवाही है, जो कहते हैं कि ये एक इतिहास का सत्य है कि जो पतरस और उनके जो बाकी जो चेले हैं, उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि यीशु मसीह मरने के बाद उनसे मिले। ये एक्सपीरियंस सही था या नहीं वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐतिहासिक सच है। जर्मन के नंबर 1 जो बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी चेयर है, यूनिवर्सिटी के टॉप में जो है इतिहासकार, उनका बोलना है ये। और वो मसीह में नहीं है, तो ये नहीं सोचना कि मसीह में है तो मान रहे हैं, नहीं मानते। और वो जो फोटो जो बताया था विलियम लेन क्रेग, उनके साथ तो डिबेट भी कर चुके हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, पर उनका भी मानना है कि ये एक ऐतिहासिक सच है कि वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और उसके बाद पतरस और उनके जो चेले थे वो ये मानने लगे कि वो जिंदा हैं और उन्होंने यीशु मसीह से मिले, ऐसे मानने लगे। चौथा तथ्य फटाफट मैं क्लोज करता हूं। जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो ये बाद में प्रीच करने लगे कि यीशु मसीह कब्र से जी उठे। ये मेरा चौथा तथ्य है। ये क्यों ऐतिहासिक है और क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे झूठ बोलने से उनको क्या मिला? क्या उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिला? क्या वो कोई बहुत बड़े मंदिर के मठ संस्थापक बन गए? बहुत सारा खजाना, खाना पीना, औरतें मिली? नहीं, सिर्फ जिल्लत मिली और जिल्लत भरी मौत मिली। आप एक झूठ के लिए जी सकते हो, बट क्या आप एक झूठ के लिए मरोगे? नहीं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? उस समय के लोग कि कोई भी जो डिसाइपल्स थे उनके मन में ये धारणाएं थी ही नहीं कि कोई मरने के बाद मसीहा जी उठेगा। और अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, गमलीएल खुद बोलते हैं कि अगर ये गलत है, जैसा आप देखे हुए इससे पहले जोसेफ करके कोई आए, बाद में रोमियो ने उन्हें पकड़ के क्रूस पर चढ़ा दिया और उसकी पूरी जो टोली खत्म हो गई। उसके बाद में और कोई आया, उसको भी फिर वो भी अपने आप को मसीह बता रहा था, फिर उसको भी लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया और उसकी पूरी टोली खत्म हो गई। फिर ये तीसरा आया, आपको याद होगा प्रेरितों के काम दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है। और फिर गमलीएल कहते हैं कि इनको छोड़ दो, अगर ये भी अगर खुदा से नहीं है, कौन? यीशु के चेले, और यीशु खुदा नहीं है तो ये आपस अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। पर अगर ये सत्य है तो तुम खुदा के खिलाफ आ रहे हो, लिखा है बाइबल में। और वही हुआ। वो जो चेले थे, अगर आप बाइबल में अगर देखोगे, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद चेले क्या करने लगे? तुरंत चिल्लाने लगे? नहीं। इतना तक कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान देखने के बाद भी क्या कर रहे थे? इन्हें जाके छुप रहे थे यहां वहां पर। और यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ने के बाद पतरस क्या करने लगा था? फिर से अपने व्यवसाय में चले गया, मच्छी पकड़ने का। और यीशु मसीह ने उसको उसी अवस्था में जाकर फिर से मिले। कहीं पर भी उनके धारणाओं में यह था ही नहीं कि मसीहा जी उठेगा। और अगर आपको किसी भी चीज की माया या भ्रम है तो आपको भ्रम वो चीज का होता है जिसकी अपेक्षा आपके दिल में है। सही? जो आपके तहे दिल में जो चीज है उसी चीज का आप सपना देखते हो या तो भ्रम होता है। बट पूरी यहूदी संस्था में कहीं पर भी एक फिर से जी उठने वाला मसीहा के बारे में उनके मन में था ही नहीं। और बाइबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण में अगर हम उसका वर्ष देखेंगे 21वीं पार्ट की 23वीं आयत में, कि जो कोई क्रूस पर चढ़ाया गया
वो एक श्रापित है। तो यानी यीशु मसीह श्रापित है, इसीलिए वो वहाँ से निकल पड़े थे। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो उनको वापस से मच्छी पकड़ने और यहाँ वहाँ टहलने निकल चुके होते। उनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा था। और अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन्होंने खुद से देखा नहीं होता और पवित्र आत्मा ने उन पर नहीं आई होती तो आज हम भी यहाँ पर बैठे नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह का इतिहास के पन्नों में भी जो जिक्र था वो भी खत्म हो चुका होता। सब कुछ इसी पे निर्भर है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, ये एक ऐतिहासिक सच है। उन्होंने सब कुछ यीशु मसीह को दे दिया था और वो अभी जा चुके हैं। पर तो भी हम देखते हैं जितना भी वो डिसाइपल्स की गलतफहमी हो, भले ही उनके यीशु मसीह ने उनको 10 बार बोल चुका था कि मैं जी उठूंगा जी उठूंगा जी उठूंगा, तो भी उन्होंने माना नहीं। माने क्या? नहीं, अपने अपने घर में घुस के बैठ गए। है राइट? पर तो भी यीशु मसीह जी उठे, उन्होंने देखा यीशु मसीह को, उनके साथ समय बिताई और फिर अपना जो सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में उन्होंने प्रचार किया और यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आमीन। तो बाद में वो जो चेले हैं अपने आप को यीशु मसीह के लिए स्वीकार निछावर कर दिया। और जैसा हम पढ़ते हैं काफ़ी किताबों में कि बहुत ही दर्दनाक मौत कोई एक चेला भी ऐसा नहीं था एक्सेप्ट जॉन, जो पैटमोस के आइलैंड पे उन्हें तड़ी पार डाल दिया गया था। बाकी सब बहुत ही बुरी तरह की मौत मरे। और अगर हम वो छोड़िए, अगर प्रेरितों के काम भी देखें, यहाँ वहाँ जब भी वो प्रचार करते थे तो क्या होता था? दरवाज़ा खोल के आ जाओ अंदर आ जाओ, हमारे घर में रहो, ये लो खाना, ये लो पैसा। ऐसा हुआ था? नहीं। कितनी बार किए तो पौलुस को मार मार के अपने जो शहर के बाहर फेंक दिए थे कि मर चुका है कि नहीं? उसको क्या पड़ी थी? पौलुस का भी जो कन्वर्जन होना वो भी एक ऐतिहासिक सच है। बट लोग बोलेंगे हाँ शायद उसको भ्रम हुआ था। सब भ्रम ही है, सब दारू पी के घूम रहे हैं और सबको एक ही भ्रम हो रहा है। अभी लेट्स अज्यूम हम 10 लोग अब मिलते हैं, हैप्पी आवर चल रहा है कहीं पे, 10 लोग जाते हैं और हम टुन हो जाते हैं, तो क्या हम 10 लोगों का जो भ्रम सेम होगा? नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बट इतिहासकार जो यीशु मसीह को स्वीकारते नहीं है, ऐसे ऐसे थियरीज निकालते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। आप ऐसा अंत में बस मैं क्लोज कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल देखिए। ओसामा बिन लादेन नाम सुना हुआ है? हाँ, अभी तो मर चुका, बट फर्ज करो कितने लोगों को उसने मार दिया, है ना? यहूदी ईसाई लोगों को उसने मार दिया। फिर वो बोलता है कि मैं कहानी बना रहा हूं कि मैं जा रहा था और बट वो भी देखिए, ओसामा बिन लादेन भी एक पढ़ा लिखा था। वो कोई मदरसा में कोई कोने में बैठा हुआ आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, यूएस में भी पढ़ा हुआ था। वो बोलता मैं जा रहा था गाड़ी में, अचानक एक लाइट आई और उसमें से एक आवाज आई कि मैं यीशु मसीह हूं, तो मुझे क्यों तिरस्कार कर रहा है? फिर उन्होंने मेरे से बातें की और मैंने अपनी पूरी लाइफ अभी यीशु मसीह पे न्यौछावर कर चुका हूं। अगर ऐसा सुनेगा ओसामा बिन लादेन की बातें तो क्या बोलेगा? वो पागल है? नहीं, वो सोचेगा शायद ये कोई भ्रमित है, पर किसी भी एंगल से उसे पागल नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा इंसान था वो। उसके बाद क्या उसकी टोली वाले उसको छोड़ेंगे? लोग सोचेंगे यार इसने बताया क्यों, ये तो झूठ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि इससे पता है कि झूठ बोलने का उसको सजा क्या मिलेगी। यानी अगर ये गप बना के बोल रहा है इसमें इसकी फायदा तो होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली उसी के टोले वाले उसको मार देंगे। हमारा जो पौलुस है उस समय का ओसामा लादेन है। उनका जो कन्वर्जन है उस पर भी जो इतिहासकार जो है एकदम अचंभित हैं कि उनका कन्वर्जन हुआ तो कैसे हुआ, और सबका जो भ्रम एक कैसे हो सकता है। तो इन शॉर्ट
यहाँ पर एक लूक जॉनसन करके हैं, वो भी न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर है एक यूनिवर्सिटी के, वो भी वही सोच रहे हैं कि वो भी यीशु मसीह में नहीं मानते, वो भी यही लिख रहे हैं कि ऐसा क्या चौंकाने देने वाली हादसा हुआ जो डरे हुए एक झुंड को पूरी तरह से बदल दिया, जिन्होंने दुनिया बदल दी। वो क्या हुआ वही हम देखते हैं, और अंत में सबके सब तो मर गए जो हैं। ये चारों तथ्य हम देखते हैं। पहला कि उनको रखा गया एक ऐसे टूम में, एक ऐसे मकबरे में जो यीशु मसीह के समर्थक थे ही नहीं। अगर कोई कहानी बना रहा होता तो ऐसी बातें नहीं डालता। दूसरी बात, वो अगर लेट्स अज्यूम अगर कोई कहानी बना रहा होता ना कि यीशु मसीह हम ऐसा लिखते हैं, अगर मैं लिख रहा होता तो ऐसे ही करता, आप भी शायद वही करते एनीवे बट अगर मैं एक कहानी लिख रहा होता कि चलो ऐसा करते हैं कि अभी यीशु मसीह को तो चढ़ा दिए क्रूज पर, अभी कहानी बनाते हैं कि वो जी उठे, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि उनकी जो बॉडी को लेके ना एक छोटी सी कब्र में कहीं पे डाल दिया, क्योंकि अभी कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि कहां पे गाड़े किसी को पता नहीं है। और उसके बाद रात में मैं सो रहा था, हम पूरी टोली, हम 10 लोग सो रहे थे, दरवाजे पे खटखटाहट हुई, दरवाजा खुला और यीशु मसीह सामने खड़े थे, वो जी उठे। मच बेटर। यहां पे अभी मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप। पर यहां पर हम देखते हैं बाइबल में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं कि अगर मन घड़ंत अगर बना रहे होते तो वो छुपा देते ये सब बातें, जैसे कि औरतों ने उन्हें पहले देखा, जैसे कि ऐसे मकबरे में डाले जो यीशु मसीह के साथ में नहीं थे, जैसे कि आगे चल के हम देखते हैं कि लोगों के पास मिले 1, 2, 3, 400, 500 लोगों के साथ मिले, और ऐसे लोग जो पौलुस के समय जिंदा भी थे। और चौथे में हम देखते हैं कि अगर वो ये सब बातें भी अगर चलो गप होती, तो वो जो डिसाइपल्स थे, सबसे पहले जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने ये गप बना के क्या पाया? कुछ बहुत बड़ी मिल्कियत मिली? नहीं, सिर्फ जिल्लत भरी मौत मिली। तो अगर कहानी बन रही होती तो ऐसा कहानी कोई नहीं बनाता। इसीलिए इतिहासकार जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ये मानते हैं कि कुछ तो हुआ, ये नहीं बोलेंगे कि जिंदा हो उठे, कुछ तो हुआ था। क्या हुआ था हमें पता नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बोला हमने स्वीकार कर लिया तो यानी वो भी मसीह में आ गए, राइट। और अंत में मैं एग्जांपल दूंगा, जो साइमन ग्रीनलीफ, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। साइमन ग्रीनलीफ हमारे जो इस जगत के सबसे बड़े बोलते हैं ना जज कहते हैं, जिन्होंने जो लॉ की किताबें लिखी, साइमन ग्रीनलीफ, उनकी किताबें अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में टेक्स्ट बुक के जैसा वापरा जाता है। उन्होंने शुरुआत की इस पर इन्वेस्टिगेट करने की कि क्या यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, जिंदा हुए या नहीं। अंत में उनका जो आउटकम यही आया कि यीशु मसीह हकीकत में तीसरे दिन जीवित हो उठे और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार लिया। तो जब हम भी किसी को बातें करेंगे तो हमको भी बताना है कि बाइबल में जिस तरह से लिखा गया है वो किसी भी तरह से मन घड़ंत नहीं हो सकता। जो है वो लिखा है बिना ढोल बाजे बजाए हुए। आमीन। तो धन्यवाद है आपका, आपके समय के लिए। बिना सोए आपने मेरा लेक्चर सुना। तो और कोई भी अगर सवालात हो आप लिखत में दीजिएगा, अंत में हम उसको जितना हो सके हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।